हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जियो क्विस्टर। हमारा आज का टॉपिक है सॉइल एज अ रिसोर्स। ये चैप्टर फर्स्ट का लास्ट सब टॉपिक है और इससे पहले सारे सब टॉपिक्स पे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल टाइप्स इन इंडिया, सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉइल क्या है। सॉइल एक टॉप लेयर होती है हमारे अर्थ क्रस्ट की, जो बनी होती है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से। फिजिकल प्रोसेसेस लाइक विंड, वाटर या फिर टेम्परेचर होता है। इसी तरह केमिकल प्रोसेसेस में हाइड्रेशन है, लीचिंग है और ऑक्सीडेशन है। सॉइल एक ऐसा रिसोर्स है जो सपोर्ट करता है प्लांट ग्रोथ को। सॉइल एक मिक्सचर होता है मिनरल्स का, ऑर्गेनिक मैटर का, वाटर का और एयर का। यहाँ पे एक सॉइल प्रोफाइल की इमेज दी हुई है, जिसमें 4 लेयर्स हैं, जिनको हम सॉइल होराइजन्स भी बोलते हैं। सबसे टॉप लेयर पे अगर हम देखते हैं तो अपर सॉइल लेयर है, जिसे हम ओ होराइजन भी बोलते हैं, और ये इस लेयर में ह्यूमस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं ए होराइजन की तरफ, जो बना होता है सैंड, सिल्ट और क्ले मटेरियल का। नेक्स्ट है बी होराइजन, जो बना होता है सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल का। सबसे लास्ट में होता है सी होराइजन, जो बना होता है अनवेदर्ड पेरेंट बेडरॉक का। अब हम देखते हैं कि सॉइल कैसे बनती है। सॉइल बनती है 5 मेजर फैक्टर्स से। नंबर 1 इज रिलीफ। रिलीफ होता है शेप ऑफ लैंडस्केप्स। रिलीफ कैसे इफेक्ट करता है? रिलीफ इफेक्ट करता है ड्रेनेज पैटर्न को और सॉइल इरोजन को। नेक्स्ट चलते हैं पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक वो सोर्स होता है जिसकी वेदरिंग होके सॉइल बनाई जाती है। तो पेरेंट रॉक मिनरल कंटेंट ऑफ सॉइल को डिटरमाइन करता है कि किस सॉइल में मिनरल कंटेंट कैसा है, और सॉइल का मिनरल कंटेंट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा मिनरल कंटेंट उसका पेरेंट रॉक का होता है। अब ये ऐसे समझ सकते हो कि पेरेंट रॉक का जो सब प्रोडक्ट होता है वो होता है सॉइल। इसी तरह नेक्स्ट फैक्टर है क्लाइमेट। क्लाइमेट इफेक्ट करता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स और ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में मदद करता है। इसी तरह वेजिटेशन। वेजिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो न सिर्फ सॉइल को बनाता है बल्कि सॉइल को प्रोटेक्ट करता है इरोजन से, और साथ ही ऑर्गेनिक मैटर कंट्रीब्यूट करता है टू द सॉइल। नेक्स्ट फैक्टर है टाइम। सॉइल 1 साल में या 2 साल में नहीं बनती है। सॉइल के कुछ सेंटीमीटर्स बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। इन सब फैक्टर्स के अलावा भी कुछ बाकी फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन पे इफेक्ट करते हैं। वो है टेम्परेचर चेंजेस, वाटर फ्लो, विंड, ग्लेशियर्स एंड डिकम्पोजर एक्टिविटीज। अब हम देखते हैं सॉइल क्लासिफिकेशन। इंडिया में सॉइल के कितने टाइप्स पाए जाते हैं और किस एरिया में कौन सी सॉइल पाई जाती है। सॉइल्स को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। इंडिया की बात करें तो 6 मेजर सॉइल टाइप्स है इंडिया में। सबसे पहला एलुवियल सॉइल। ये फर्टाइल सॉइल होती है और रिवर वैलीज और प्लेन्स में पाई जाती है। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल डार्क होती है और डेक्कन प्लेट्यूज में पाई जाती है। थर्ड है रेड एंड येलो सॉइल। ये वो सॉइल है जो लो रेनफॉल वाले एरियाज में पाई जाती है। इसी तरह लैटराइट सॉइल एसिडिक होती है और पाई जाती है उन एरियाज में जहां पे रेनफॉल काफी हाई होती है। फिफ्थ है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल वो सॉइल होती है जो डेजर्ट एरियाज में पाई जाती है। सिक्स्थ है फॉरेस्ट सॉइल, और फॉरेस्ट सॉइल वो सॉइल होती है जो फॉरेस्ट में पाई जाती है।
सबसे पहले एलुवियल सॉइल्स को देखते हैं। एलुवियल सॉइल्स दिखने में कुछ इस तरह से होती है और यहाँ पे मेज, राइस की ज्यादा कल्टीवेशन होती है। बात करते हैं एलुवियल सॉइल के फॉर्मेशन की। ये बनती है डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय रिवर्स। जब रिवर फ्लो करते हैं, ये अपने साथ सैंड, सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स भी लेके आते हैं, और जब रिवर्स फ्लड करते हैं तो यही पार्टिकल्स एक जगह जमा हो जाते हैं जमीन के किसी हिस्से में, और ओवर टाइम यही डिपॉजिट्स लेयर बाय लेयर बिल्ड अप हो जाते हैं और बनाते हैं एलुवियल सॉइल्स। लोकेशन की बात करें तो एलुवियल सॉइल्स नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। इनके अलावा भी कुछ साउदर्न इंडिया के रिवर वैलीज हैं जहाँ पे एलुवियल सॉइल्स पाई जाती हैं, जिनमें आते हैं स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो टेक्सचर इनका होता है सैंडी टेक्सचर, कलर होता है ग्रे टू ब्राउन। ये काफी फर्टाइल होते हैं क्योंकि इनमें रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। ड्रेनेज की बात करें तो इनमें वाटर रिटेंशन की क्वालिटी काफी ज्यादा होती है। एलुवियल सॉइल्स में क्रॉप्स की बात करें तो शुगर कैन, पैडी, वीट, राइस, मेज, कॉटन जैसे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं ब्लैक सॉइल की तरफ। ब्लैक सॉइल फेमस है कॉटन प्रोडक्शन के लिए और ये कुछ इस तरह की दिखती है। ब्लैक सॉइल की बात करें तो इन्हें रेग्यूर सॉइल्स भी कहा जाता है और ये ज्यादातर डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया में पाई जाती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये ब्लैक कलर होता है, रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम। इसका मॉइस्चर रिटेंशन देखें तो हाई मॉइस्चर रिटेन कर सकता है। ये जब गीला होता है तब स्टिकी टेक्सचर देता है। बात करते हैं इसकी लोकेशन की तो ब्लैक सॉइल्स पाए जाते हैं डेक्कन प्लेट्यूज ऑफ इंडिया। क्रॉप्स की बात करें तो कॉटन और सोगम यहाँ पे ज्यादा ग्रो किया जाता है। इसी तरह अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो बसाल्ट एक मेटामॉर्फिक रॉक होती है जिसकी वेदरिंग होके ब्लैक सॉइल बनती है। अब बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल्स की। ये दिखने में कुछ इस तरह की होती है और यहाँ पे मिलेट्स की कल्टीवेशन काफी हद तक की जाती है। रेड एंड येलो सॉइल्स उन एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पे रेनफॉल की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। इनमें रेडिश कलर होता है क्योंकि क्रिस्टलिन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में जब आयरन की डिफ्यूजन होती है तो ये देता है रेडिश कलर, और ये येलो दिखता है जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कलर इसका रेड और येलो होता है, टेक्सचर होता है सैंडी या फिर लोमी। न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात करें तो ह्यूमस बहुत कम होता है, न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं और इसमें लो वाटर रिटेंशन होता है। क्रॉप्स की बात करें तो पल्सेस, ऑयल सीड्स और मिलेट्स ग्रो किए जाते हैं। लोकेशन की बात करें तो रेड एंड येलो सॉइल्स पाए जाते हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़, गंगा प्लेन के कुछ साउदर्न पार्ट्स में और अलोंग वेस्टर्न घाट्स। अगर हम बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल के फॉर्मेशन की तो ये जब क्रिस्टलिन इग्नियस रॉक्स की वेदरिंग होती है तभी जाके ये सॉइल बनती है। नेक्स्ट चलते हैं लैटराइट सॉइल्स की तरफ। ये दिखने में कुछ इस तरह की होती है और प्रोडक्शन की बात करें तो कॉफी का प्रोडक्शन काफी हद तक लैटराइट सॉइल्स में पाया जाता है। लैटराइट सॉइल्स थिन होते हैं और इनका एसिडिक नेचर होता है। लैटराइट सॉइल्स उन एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पे हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी होती है। लैटराइट सॉइल्स की बात करें तो इनमें ह्यूमस की कंसंट्रेशन काफी कम होती है क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और लैटराइट सॉइल तभी कल्टीवेशन हम इसमें कर सकते हैं जब एडवोकेट डोजेस ऑफ मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की तो ये रेड और ब्राउन होता है कलर में। टेक्सचर की बात करें तो शैलो या ग्रेवली होता है। ग्रेवली मतलब इसमें कंकर ज्यादा पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट कंटेंट काफी लो होता है और एसिडिक नेचर का होता है। बात करते हैं क्रॉप्स की तो टी, कॉफी और कैशू नट्स लैटराइट सॉइल में काफी ज्यादा ग्रो किए जाते हैं। लोकेशन की बात करें तो ये पाई जाती है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और ओडिशा और असम के कुछ
हिली एरियाज में। बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन की, तो लैटेराइट रॉक एक सेडिमेंट्री रॉक है। जब लैटेराइट रॉक की वेदरिंग हो जाती है तो तभी जाके बनती है लैटेराइट सॉइल। नेक्स्ट है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल इस पिक्चर से आपको समझ आ गया होगा। एरिड सॉइल्स पाई जाती है डेजर्ट एरिया में। एरिड सॉइल्स सैंडी होती है, इनमें साल्ट कॉन्सेंट्रेशन काफी हाई होती है। इनका कलर देखा जाए तो रेड और ब्राउन है। टेक्सचर सैंडी है। ह्यूमस कंटेंट काफी लो होता है। मॉइस्चर कंटेंट भी लो होता है। बात करें क्रॉप्स की, तो यहाँ पे मिलेट और ग्वार ज्यादा ग्रो किया जाता है। काफी सारे क्रॉप्स भी ग्रो किए जाते हैं, लेकिन जब प्रॉपर इरिगेशन हो। नेक्स्ट चलते हैं लोकेशन। एरिड सॉइल्स कहाँ पाए जाते हैं? डेजर्ट रीजन्स में। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न राजस्थान और थार डेजर्ट। अब बात करते हैं फॉर्मेशन की। एरिड सॉइल्स कैसे बनती है? जब डेजर्ट रॉक्स की वेदरिंग होती है तभी जाके सॉइल्स बनती है, एरिड सॉइल बनती है। नेक्स्ट चलते हैं फॉरेस्ट सॉइल की तरफ। फॉरेस्ट सॉइल कुछ इस तरह की दिखती है, क्योंकि इसमें ह्यूमस कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा होता है। बात करें कल्टीवेशन की, तो ये टिम्बर कल्टीवेशन के लिए फेमस है। फॉरेस्ट सॉइल्स पाई जाती है फॉरेस्ट एरियाज में। इनका टेक्सचर देखा जाए तो ये वेरी करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट ऑफ द माउंटेन। टिपिकली ये लोमी होती है, वैली साइड्स में सिल्टी होती है और कोर्स ग्रेन्ड होती है अपर स्लोप्स में। हम सबको पता है माउंटेनियस एरियाज में हाई ऑल्टीट्यूड होता है और लो ऑल्टीट्यूड होता है। हाई ऑल्टीट्यूड्स में देखा जाए तो एसिडिक नेचर की होती है, लो ऑल्टीट्यूड्स में सैलिनिटी होती है। बात करते हैं ह्यूमस कंटेंट की। हाई ऑल्टीट्यूड पे देखें तो ह्यूमस कंटेंट काफी लो होता है और लोअर वैलीज में देखा जाए तो ह्यूमस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तभी फर्टाइल होता है। कहाँ पे? लोअर वैलीज में, रिवर ट्रेसेस पे और एलुवियल फैंस में। एलुवियल फैंस वो रीजन्स होते हैं जो फुट हिल्स पे पाए जाते हैं। बात करें क्रॉप्स की, तो टिम्बर, फ्रूट्स और स्पाइसेस यहाँ पे ज्यादा ग्रो किए जाते हैं। फॉरेस्ट सॉइल्स पाई जाती है फॉरेस्टेड एरियाज लाइक हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न हिमालयाज। फॉरेस्ट सॉइल्स बनती है जब ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है, तभी जाके फॉरेस्ट सॉइल्स बनती है। अब बात करते हैं सॉइल इरोजन की। सॉइल रिसोर्स का सबसे बड़ा थ्रेट है सॉइल इरोजन। और सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन सिंपल, जब टॉप लेयर, अर्थ का टॉप लेयर जब रिमूव होता है, उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। और सॉइल इरोजन किससे होता है? विंड से या फिर वाटर से। सॉइल इरोजन एक बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि ये सॉइल क्वालिटी को खत्म करता है और सॉइल की फर्टिलिटी पे बहुत बुरा असर डालता है। सॉइल इरोजन की कुछ कॉजेस के बारे में बात करते हैं। डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कल्टीवेशन ऑफ स्लोपिंग लैंड्स, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग, ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन ज्यादा होती है। क्योंकि डिफॉरेस्टेशन में देखें तो रिमूवल ऑफ ट्रीज होता है। ट्रीज ही सॉइल को इंटैक्ट रखता है, लेकिन जब ट्रीज ही नहीं होंगे तो सॉइल लूज हो जाती है और उसमें इरोजन ज्यादा होती है। इसी तरह ओवरग्रेजिंग भी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट डालती है सॉइल पे। कल्टीवेशन ऑफ स्लोपिंग लैंड्स, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग भी सॉइल इरोजन के एक बहुत बड़े इफेक्ट्स है। यहाँ पे इमेजेस देखते हैं तो ये कुछ इमेजेस है सॉइल इरोजन की, जहाँ पे सॉइल टॉप लेयर यहाँ पे रिमूव हुई है और यहाँ पे एक साइड ही इरोड हो चुका है। अब सॉइल इरोजन को किस तरह से रोका जा सकता है? वो प्रोसेस जिससे सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है उसे कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल को बचाया कैसे जा सकता है? नंबर 1, कॉन्टूर प्लोइंग। कॉन्टूर प्लोइंग कल्टीवेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे प्लोइंग की जाती है अलोंग कॉन्टूर लाइंस। इससे वाटर फ्लो को कम किया जाता है और इरोजन को भी रोका जा सकता है। नेक्स्ट है ट्रेसिंग। ये वाली एक्टिविटी, ट्रेसिंग, एक ऐसा कल्टीवेशन का एक्टिविटी है जो यूजुअली किया जाता है हिली एरियाज में या स्लोपी एरियाज में। इस प्रोसेस में क्या होता है? इसमें स्टब्स क्रिएट किए जाते हैं ताकि वाटर फ्लो को कंट्रोल किया जा सके और इरोजन को भी रोका जा सके। नेक्स्ट है स्ट्रिप क्रॉपिंग। ये नाम से ही हमें पता चलता है कि स्ट्रिप्स होते हैं।
स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब ये होता है कि हम डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करते हैं ऑल्टरनेटिंग रोज में। इससे विंड का फ्लो ब्रेक होता है और सॉइल इरोजन रिड्यूस होती है। नेक्स्ट चलते हैं कवर क्रॉपिंग। कवर क्रॉपिंग एक ऐसा एक्टिविटी है जब हम ऑफ सीजन में प्लांटिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इससे हमारी सॉइल बचती है, किससे? विंड से और वाटर इरोजन से। इसी तरह नो टिल फार्मिंग भी एक प्रोसेस होता है जिससे जब क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है सॉइल को बिना डिस्टर्ब किए हुए, इससे सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होता है और इरोजन रिड्यूस हो जाती है। इसी तरह एक और प्रोसेस है दैट इज ग्रॉस वाटरवेज। ये नाम से ही हमें पता चलता है कि ग्रास का यूजेज होता है इसमें। इस प्रोसेस में क्या करते हैं? स्ट्रिप्स ऑफ परमानेंट वेजिटेशन अलोंग वाटरवेज टू स्लो डाउन वाटर फ्लो एंड रिड्यूस इरोजन। इस प्रोसेस में हम जो स्ट्रिप्स ऑफ जो ग्रास की स्ट्रिप्स हम डाल देते हैं इन बिटवीन द वेजिटेशन। इससे मॉइस्चर कंटेंट भी हाई हो जाता है और सॉइल को इरोड होने से बचाया भी जा सकता है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो लेक्चर से काफी फायदा मिला होगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।